नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सुपर स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आई हुई है, उसका जो एग्ज़ाम है दिसंबर में, उसकी तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। अगर आप वाकई सीरियस हैं इस एग्ज़ाम के प्रति और आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो आज जो क्लास है वो सर्वनाम की क्लास होने वाली है। इससे पहले मैंने कई क्लास करा दी हैं, संज्ञा की क्लास करा दी है, ठीक है। तो आप उन क्लास को देख सकते हैं और ये जो क्लास है वो मैं आपको टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, एकदम बेसिक लेवल से। लेकिन मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आपको ज़्यादा नहीं कराए हैं। अब से मैं सोच रहा हूँ कि क्लास कराने के बाद मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी आपको दूँ, ताकि आपको पता लग सके कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो जैसे आज सर्वनाम की क्लास है, तो इसके बाद तुरंत इसके बाद मैं यहाँ पर सर्वनाम से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इस सर्वनाम की क्लास से, जो बेसिक वाली क्लास है टॉपिक वाइज जो चल रही है, इससे आप अपने बेसिक को क्लियर कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन वाली क्लास आएगी आप उसे टेस्ट के रूप में भी कर सकते हैं, या आप उससे आपका रिवीजन भी हो सकता है, ठीक है। तो उससे आपके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। टॉपिक वाइज ही मैं यहाँ पर कराऊँगा और टॉपिक वाइज ही मैं टेस्ट कराऊँगा, ठीक है। जैसे कि आज मैंने ये सर्वनाम की क्लास कराई, तो इस सर्वनाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो उसकी स्पेशल एक क्लास होगी जो इसके बाद आएगी, और उस क्लास का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्लिक करके उस क्लास को देख सकते हैं और आपको पता उससे ये लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर आप जैसे इसकी तैयारी कर लेते हो सर्वनाम की, आपको बेसिक क्लियर हो गया, लेकिन आपको पता नहीं है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन भी करना बहुत ही ज़रूरी है। उससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और एक्सपीरियंस भी आपका अच्छा होगा, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पर जो मैं बेसिक करा रहा हूँ उसकी जो ये सारी पीडीएफ है, ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए उसे, ठीक है। तो चलिए सर्वनाम को शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पर सर्वनाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए डेली क्लास चलती है हिंदी की। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप वाकई चिंतित हैं एग्ज़ाम को लेके। चलिए अब यहाँ पर देखिए सर्वनाम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि सर्वनाम होता क्या है। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत सारे जो दोस्त हैं उनको हो सकता है पता हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो पहली बार पढ़ रहे हों। इसलिए मैं शुरू से, यानी कि जीरो से और हाई लेवल तक हम हमारा जो पैटर्न है या हमारा जो सिलेबस है उसके तरीके से हम करेंगे। आपका कुछ भी यहाँ पर छूटेगा नहीं, और मैं भी आशा करता हूँ कि आप अच्छे से इसको नोट करेंगे और अच्छे से आप तैयारी करेंगे, ठीक है। तो बात करें सर्वनाम क्या होता है, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये लाइन तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन इसको यहाँ पर देखिए समझिए। जैसे राम यहाँ पर खेल रहा है, ठीक है, किसी ने आवाज़ दी राम खेल रहा है, तो ये जो राम है ये राम है संज्ञा, ठीक है। राम हो गई संज्ञा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि किसी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे नाम वस्तु, व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो ये संज्ञा हो गई। अब सर्वनाम की बात करें तो यहाँ पर देखिए वह खेल रहा है, तो इस वह ने यहाँ पर राम का स्थान ले लिया। अभी तक हम कह रहे थे कि राम खेल रहा है, लेकिन हमें उसका नाम पता नहीं है, हम कह रहे हैं वह खेल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर संज्ञा, सॉरी सर्वनाम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा क्या होती है और सर्वनाम क्या होते हैं। तो सर्वनाम सिर्फ संज्ञा के स्थान पर ही प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं। तो इसके जो प्रकार होते हैं वो इसके 6 प्रकार होते हैं, उनको हम पढ़ते हैं। देखिए पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। अब यहाँ पर 6 जो सर्वनाम होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपके दिमाग में आया होगा हम इन्हें पहचानेंगे कैसे, कि कौन सा पुरुषवाचक है, कौन सा निश्चयवाचक है, कौन सा अनिश्चयवाचक है। और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ही यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं, इनकी हम कैसे पहचान करेंगे। देखिए पुरुषवाचक की अगर हम बात करें तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए यानी खुद के लिए करे, अथवा श्रोता के लिए करे, अथवा अन्य के लिए करे,
ठीक है। तो ये पुरुषवाचक जो सर्वनाम हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्य पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम के अंदर आते हैं जैसे मैं, हम, हमने, हमारा आदि। मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं जैसे तू, तुम। तो यहाँ पर आप भी हम लगा सकते हैं, ठीक है, आदर के तौर पर। बात करते हैं अन्य पुरुष की। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं यह, वह, ये, वे, उनको, इन्हें, उसको, ठीक है। तो ये अन्य हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं, और अगर आपके ये समझ में नहीं आया है तो चिंता मत कीजिए, यहाँ पर जो अगली क्लास आएगी क्वेश्चन की, तो उसमें आपको अच्छे से आप पहचान जाओगे कि कैसे इनकी पहचान करते हैं, क्योंकि आप जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे आपकी समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन भी करने बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा और वहाँ से क्वेश्चन से आपकी जो रिवीजन है वो आपका हो जाएगा, और आपका टेस्ट भी हो जाएगा, रिवीजन भी। उससे 2 फ़ायदे हैं। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ज़रूर चेक करना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम की। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करें। यानी कोई वस्तु हमारे सामने है, निश्चित रूप से उसकी ओर संकेत किया जाए, हमारी आंखों के वो सामने है। जैसे यह मेरी किताब है, कोई किताब हमें दिख रही है तो हम किसी को बोलेंगे यह मेरी किताब है। तो यह निश्चय, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं यह हमारी किताब है, ठीक है। वह उनकी कार है, हमें कार दिखाई दे रही है और उनकी कार है, हमको पता है, यानी हमें निश्चित रूप से पता है कि वह उनकी कार है, ये मेरे भाई है। तो यह यहाँ पर निश्चय पूर्वक जो संकेत किया जाए, जिसमें शक की कोई भी गुंजाइश ना हो, आपको वाक्य से ही पता लग जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप क्वेश्चन करोगे आप पहचान लोगे। अब हम बात करते हैं तीसरे सर्वनाम की। तीसरा जो सर्वनाम है वो है अनिश्चयवाचक। तो यहाँ पर हम किसी भी वस्तु को लेकर, किसी भी व्यक्ति को लेकर हम निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध नहीं हो, निश्चयवाचक में क्या था, उससे हम निश्चित रूप से कह सकते थे कि यह उसकी है या वह हमारा भाई है, ठीक है। तो अनिश्चयवाचक के हम अगर वाक्य देखें तो यहाँ पर देखिए, कोई आया है, आया तो है कोई, लेकिन हमें नहीं पता कौन आया है, तो यहाँ पर शक है, कोई आया है। वहाँ कुछ है तो सही, लेकिन हमें पता नहीं है क्या है। मोहन से कोई मिलने आया है, यानी मिलने तो कोई आया है, पर कौन आया है हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। तो यहाँ पर दिमाग में हम निश्चित नहीं है दिमाग से कि कौन आया है, ठीक है। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम चौथे सर्वनाम की, जो कि संबंधवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, एक दूसरी बात का संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, यानी दोनों बातों को जोड़ता है, ठीक है। यहाँ पर ये इसका वाक्य बिल्कुल अलग है सबसे, आप पहचान लोगे, यानी संबंध बताता है एक दूसरे में। देखिए, जो आया है सो जाएगा, यानी जो आया है सो जाएगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो जागेगा सो पावेगा, ठीक है। जैसे कहते हैं तो जो जागेगा वो पावेगा। अब अगर हम बात करें अगले की, तो वो है निजवाचक। यह अपने आप, अपना, खुद, स्वयं, स्वतः के लिए किया जाता है, यानी कि अपने खुद के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, निज के लिए। जैसे उसे मत छेड़ो, वह अपने आप चला जाएगा, यानी कि वो खुद चला जाएगा। उसे तुम मत छेड़ो, जैसे कोई सांप निकल आया, आप किसी को बोलोगे उसे मत छेड़ो, वह अपने आप चला जाएगा, यानी उसका वो निजी काम है, वो खुद चला जाएगा, ठीक है। अपना काम स्वयं करो, तो यानी खुद करो, जो निजी काम है खुद करो, ठीक है। आप वाक्य को देखकर ही पहचान लोगे। तो यहाँ पर स्वयं के लिए बात की जाती है। और यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो आप है, ये जो आप है, इसका प्रयोग स्वयं के लिए ही किया जाता है। जैसे मैं आप ही चला जाऊँगा, मैं आप ही चला जाऊँगा, हम इसे आप भी बोल सकते हैं, और स्वयं भी, मैं स्वयं चला जाऊँगा, तो आपका मतलब यहाँ पर स्वयं ही है। अगर हम बात करें अगले की, तो वो है प्रश्नवाचक।
इसको तो आप पहचान ही लोगे। प्रश्न करने के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्द, जैसे कौन आया था, वहाँ कौन है, दूध में क्या कर गया। ये बहुत ही सिंपल है, इसको तो आप पहचान ही लोगे क्योंकि इसमें प्रश्न बनता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो क्लास है ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके बताएं, और जो इसके बाद क्वेश्चन वाली क्लास है उसको ज़रूर देखें, वरना आपका जो ज्ञान है ये अधूरा रहेगा। आपको पता नहीं चलेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक एक क्वेश्चन उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का भी और उस वीडियो का भी। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। और एग्ज़ाम आपका दिसंबर में ही है। आप किसी भ्रम में ना रहें क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। आप अपनी तैयारी को अच्छे से करके रखें, पेपर चाहे कभी भी हो, आपको तैयारी पर फोकस करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। बाय।